हिमालय की तराई में बसा देश नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में भारत से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। भारत में रहने वाले 79% लोग हिंदू हैं, जबकि नेपाल में रहने वाले 81% लोग हिंदू हैं। दोस्तों, नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया जाता है ना। कमाल की बात ऐसा इसलिए है क्योंकि यह देश कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा। नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम पर से लिया गया है। उन्होंने ही काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में एकमात्र ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। इसके ध्वज में 2 त्रिकोण हैं। दोस्तों, अगर आप नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह हूबहू पुर्तगाल के नक्शे जैसा दिखेगा। दोस्तों, आपको जानकर दुख होगा कि दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में नेपाल का नाम भी आता है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग दिन के $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, नेपाल की ज़्यादातर इनकम का स्रोत पर्यटक ही है, लेकिन फिर भी नेपाल की सरकार टूरिस्ट में से आने वाली आधी से ज़्यादा कमाई को वन्य जीवन के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में बांट देती है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। वैसे तो नेपाल एक बहुत ही छोटा देश है, फिर भी यहाँ पर 123 भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, ये देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ऊंचे पर्वत शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों और पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। और हो भी क्यों ना, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही तो है। और कमाल की बात तो यह है कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 तो नेपाल में ही हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलिचो भी नेपाल में ही है। और दुनिया का सबसे खूबसूरत हिम तेंदुआ भी नेपाल में ही पाया जाता है। दोस्तों, नेपाल का भारत से बहुत पुराना रिश्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माता सीता की जन्मस्थली मिथिला नेपाल में है। इस स्थान पर सीता माता का एक विशाल मंदिर भी निर्मित है। और यही नहीं, भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी नेपाल की तराई में स्थित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भारत में आने की अनुमति प्राप्त है। बहुत से नेपाली भारत में काम करने आते हैं। खासकर गार्ड के रूप में हम अक्सर नेपाली गोरखाओं को देखते हैं। और यही नहीं, भारतीय सेना में नेपाल के नौजवानों को भी भर्ती का अवसर प्राप्त होता है। कई नेपाली वर्तमान में भी भारतीय सेना में सेवारत हैं और भारत की सुरक्षा के लिए जी-जान से जुटे हुए हैं। गोरखा राइफल भारतीय सेना का एक अहम हिस्सा है और ये एक गोरखा इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसमें नेपाल मूल के गोरखा सैनिक शामिल हैं। 1815 में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना के एक हिस्से के तौर पर इसका गठन किया था। बाद में 1950 में गोरखा राइफल के नाम से ये भारतीय सेना का अहम अंग बन गया और इसका इस्तेमाल आज़ादी के बाद के तमाम युद्धों के दौरान होता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग में भी गोरखा राइफल के जवानों की अहम भूमिका रही। और सिर्फ भारत ही नहीं, गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी का भी हिस्सा रही है। दोस्तों, आपको जानकर दुख होगा कि नेपाल विकास के क्षेत्र में अपने पड़ोसी देशों से काफ़ी पीछे रह गया है। दोस्तों, नेपाल में सिर्फ 47 हवाई अड्डे हैं और इनमें से सिर्फ 11 हवाई अड्डों में पक्की सड़कों का रनवे है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, नेपाल में रेल मार्ग की कुल लंबाई केवल 59 किलोमीटर ही है क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में पहाड़ी इलाका है। दोस्तों, कमाल की बात है कि नेपाल पानी इकट्ठा करने के मामले में दुनिया का दूसरा नंबर का देश है। नेपाल में कुल 6000 नदियाँ, छोटी नदियाँ और सहायक नदियाँ हैं। नेपाल चाहे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अपने
और अपने साथ साथ अपने पड़ोसी देशों को भी बिजली दे सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि नेपाल के लोगों को रोज़ाना सिर्फ 9 से 12 घंटे की ही बिजली मिल पाती है। दोस्तों, नेपाल में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि नेपाल के कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में नेपाल में वर्ष 2077 चल रहा है। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन पे आधारित नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। इस तरह नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चल रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में साप्ताहिक अवकाश भारत की तरह रविवार नहीं बल्कि शनिवार होता है। नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन दाल भात और सब्जी है और नेपाल का लोकप्रिय व्यंजन मोमो है। यहाँ के लोग मोमोज खाना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, जिस तरह भारत में गाय को पवित्र माना जाता है, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। और यही नहीं, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है और इसकी हत्या करना अवैध है। नेपाल के लोग सिर को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ किसी के सिर को स्पर्श करना असभ्यता की श्रेणी में आता है। दोस्तों, दुनिया में जीवित देवी की पूजा करने वाला नेपाल एकमात्र देश है। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है। भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल में ही मौजूद है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में भारतीय जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी नेपाल में 80% अरेंज मैरिज होती है। क्यों है ना कमाल की बात। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में चरस, तंबाकू खाना या बेचना, इन सब पर प्रतिबंध है। और कमाल की बात तो यह है कि नेपाल में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं किया है। दोस्तों, नेपाल के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में आज तक कभी भी धर्म, जाति और मज़हब के मामले में दंगे फसाद नहीं हुए हैं, जबकि यहाँ पर 80 से ज़्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नेपाल की 4 जगहें शामिल हैं। उनमें से एक है काठमांडू घाटी। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है, जहां पर्यटकों का सबसे ज़्यादा आगमन होता है। काठमांडू चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की रंगीन संस्कृति और परंपराओं के अलावा विशिष्ट शैली में बने शानदार घर सैलानियों को आकर्षित करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि नेपाल की आधे से ज़्यादा जनसंख्या राजधानी काठमांडू में ही स्थित है। दूसरी जगह है भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी। लुम्बिनी सदियों से इतिहास के कई रहस्य अपने में समेटे हुए है। लुम्बिनी की खुदाई के दौरान सदियों पुराने एक मंदिर और गांव का पता चला है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म के मतावलंबियों का एक तीर्थ स्थान है। यह नेपाल के रूपंदेही जिले में पड़ता है। तीसरी जगह है चितवन नेशनल पार्क। ये नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान 1973 में स्थापित किया गया था और 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, चौथी और आखिरी जगह है सागरमाथा नेशनल पार्क। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल के पूर्वोत्तर हिस्से में चीन के साथ सीमा पर स्थित है। 1979 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आप अगर कहीं घूमना चाहते हैं और आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह होगी घूमने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार।